हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज योर टीचर शिल्पी तिवारी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है लेट्स प्ले विथ बॉल्स। ओके, अब बॉल्स का कैसे कोई चैप्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि कभी आपने नोटिस किया है कि हम बॉल्स वगैरह जो सारे स्पोर्ट्स में यूज होते हैं सबको कहते तो हम बॉल्स हैं, लेकिन हर एक स्पोर्ट की जो बॉल होती है वो हो जाती है डिफरेंट। मान लो आप वो फुटबॉल हो तो फुटबॉल की बॉल अलग होती है, क्रिकेट की बॉल अलग होती है, गोल्फ की बॉल अलग होती है, टेबल टेनिस की बॉल अलग होती है। कहते हैं हम सबको बॉल्स, लेकिन सबके शेप, साइजेस, कलर, टेक्सचर अलग अलग हो जाते हैं। तो यस चिल्ड्रन, आज हम बात करेंगे वही सारी बॉल्स की कि हर गेम्स में अलग अलग प्रकार की बॉल्स का इस्तेमाल होता है। कभी सुना है टेबल टेनिस की बॉल से क्रिकेट को खेलते हुए? नहीं ना। या फिर लॉन टेनिस की बॉल से टेबल टेनिस को खेलते हुए? नहीं ना, क्योंकि खेल ही नहीं सकते। हर गेम का अपना अपना रूल्स होते हैं, हर गेम के अपने अपने खेलने के तरीके होते हैं और साथ में वो सारी चीजें ही चाहिए होती हैं जिनसे वो खेल हो सके। एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन देयर आर different types of balls available for different types of sports. Okay, so let's start the chapter. Let's play with balls. Okay, so starting with, this is a list of ball games which are popular games or sports involving some type of ball or similar object. Yes children, there are list of games. बहुत सारे गेम्स होते हैं जिनमें मैक्सिमम आपको बॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन चिल्ड्रन बॉल्स क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब आपके सामने पिक्चर ही देखो बनी हुई है। एक प्रकार की जो बॉल है जिससे हम टेबल टेनिस खेलते हैं, ओके एक जो बॉल है जिससे हम फुटबॉल खेलते हैं, एक जो बॉल है जिससे हम चिल्ड्रन वॉलीबॉल खेलते हैं या बास्केटबॉल खेलते हैं, एक प्रकार की बॉल है जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं, और एक तो आप देख सकते हैं टॉय बॉल है। तो चिल्ड्रन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉल्स अवेलेबल फॉर एवरी टाइप ऑफ गेम्स, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि कौन सी बॉल कौन से गेम के लिए है, इजंट इट? तभी तो समझ में आएगा एग्जैक्टली कि गेम के बारे में हमको जनरल नॉलेज है भी के नहीं। These games can be grouped by general objective, sometimes indicating a common origin either of a game itself or of its basic idea. लेकिन चिल्ड्रन जो कुछ प्रकार के गेम्स होते हैं उनमें लगभग सिमिलर टाइप की बॉल यूज होती हैं, जैसे क्रिकेट और बेसबॉल हो गया। एक प्रकार की बॉल से ही काम हो सकता है क्योंकि उनके खेलने का तरीका, रूल्स, रेगुलेशंस काफी सिमिलर होते हैं। तो वही लिखा गया है कि गेम्स कैन बी ग्रुप्ड बाय जनरल ऑब्जेक्टिव, कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, एम क्या है, समटाइम्स इंडिकेटिंग अ कॉमन ओरिजिन ईदर ऑफ अ गेम इटसेल्फ और द बेसिक आइडिया। या तो वो एक ही आइडिया के कारण वो गेम बना था इसलिए एक प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर वो ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिन मतलब जहाँ से वो गेम बना होता है, जिस जगह से वो गेम निकला होता है, उस कारण से भी चीज़ों का जो रिक्वायरमेंट होता है स्पोर्ट्स में वो सिमिलर हो जाता है। ओके, तो आपने देखा होगा काफी कुछ ऐसे गेम्स होते हैं जिनमें चीजें इस्तेमाल एक जैसी होती हैं, तो उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम कि ऐसे कौन कौन से गेम्स हैं जिनको हम ग्रुप कर सकते हैं टुगेदर। पहला आप देख सकते हैं बैट एंड बॉल गेम्स सच एज क्रिकेट एंड बेसबॉल। तो जो क्रिकेट गेम होता है वो तो आपको सबको पता है। बेसबॉल चिल्ड्रन हमारे देश में उतना फेमस नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर चले जाएं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ पे बेसबॉल खेला जाता है, लेकिन रिक्वायरमेंट दोनों ही गेम की सेम है, दैट इज बैट एंड बॉल। बैट ही चाहिए और उनको बॉल चाहिए, ठीक है। और क्यों है ऐसा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो ओरिजिन है या ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, और इसलिए इन दोनों गेम को एक साथ रख दिया गया है। सेम चीजें चाहिए, सेम साइज की बॉल चाहिए और बैट चाहिए। ओके, सो क्रिकेट एंड बेसबॉल। तो यूरोप हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, वहां पे बेसबॉल बहुत खेला जाता है। और क्रिकेट के बारे में तो आप जानते ही हैं, दोनों ही गेम को चाहिए होता है बैट एज वेल एज बॉल। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हैंड एंड बॉल स्ट्राइकिंग गेम्स। जो हैंड बॉल्स वाले गेम होते हैं, जैसे आप हैंड से आप बॉल मारते हो फिर बॉल स्ट्राइक करते हो, सच एज वेरियस हैंड बॉल कोर्ट्स, रिबाउंड हैंड बॉल एंड फोर स्क्वायर। ये जो प्रकार के गेम्स है इनको एक साथ रखा गया है, ओके, जिनमें आप देख सकते हो कि बहुत सारे स्क्वायर्स बने होते हैं बॉल्स में, जैसे फुटबॉल हो गया, इजंट इट, हैंड बॉल वाले गेम हो गए। तो इनको क्या किया गया, एक तरफ रखा गया, इनको भी एक ही प्रकार की बॉल चाहिए होती है।
ठीक है। तो हैंड एंड बॉल स्ट्राइकिंग गेम्स, जो हैंड वाले होते हैं, हैंड से आपने बॉल को स्ट्राइक किया या फिर आपने स्ट्राइक कर रहे हो, किसी तरह से बॉल को फेंक रहे हो, सच एज वेरियस हैंडबॉल कोर्ट्स, रीबाउंड हैंडबॉल एंड फोर स्क्वायर। तो इनको एक ग्रुप में किया गया है। जैसे क्रिकेट बेसबॉल एक जगह है, उसी प्रकार से ये वाले गेम्स एक जगह होते हैं। सो ऑल द गेम्स आर चिल्ड्रन क्लब टुगेदर एंड बिकॉज दे आइदर दे हैव द सेम ऑब्जेक्टिव और बिकॉज ऑफ द ओरिजिन, उनको एक जगह पे क्लब किया जाता है और जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस स्पोर्ट को खेलने के लिए वो सिमिलर होते हैं काफी हद तक। ओके, देन गोल गेम सच एज फॉर्म्स ऑफ हॉकी, जैसे अब हॉकी का गेम हो गया, अब हॉकी की बॉल अलग होती है, ठीक है। अब वो क्या है, गोल गेम है, क्योंकि अब हॉकी की बॉल को क्या करते हो, अल्टीमेटली गोल करते हो, है ना, नेट की तरफ पहुंचाते हो। तो गोल गेम्स जैसे हॉकी हो गई, एक्सेप्ट आइस हॉकी विच यूजेज अ हॉकी पक। अब आप आइस हॉकी को मत कंफ्यूज करना हॉकी के साथ, आइस हॉकी डिफरेंट गेम है चिल्ड्रन। आइस हॉकी में हम क्या यूज करते हैं, हॉकी पक यूज करते हैं। हॉकी में हम क्या यूज करते हैं, जो हमारा नेशनल गेम है, हम उस पर बॉल यूज करते हैं। बास्केटबॉल, वाटर पोलो एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ फुटबॉल और लैक्रोसी। तो चिल्ड्रन ये जो गेम्स हैं, कौन कौन से गेम हो गए, बास्केटबॉल हो गया, वाटर पोलो हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इन सब में बॉल्स को हम कहाँ पहुंचा रहे हैं, नेट में पहुंचा रहे हैं। तो इनको हम एक ग्रुप बना लेते हैं। इनकी बॉल्स भी क्या होती है, लगभग आपकी सिमिलर होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्या है, गोल गेम्स है। अल्टीमेटली एम क्या है, बॉल को नेट तक पहुंचाना। ये वाली टीम बॉल को उस नेट तक पहुंचाएगी, वो वाली टीम बॉल को उस नेट तक पहुंचाएगी। तो एक्सेप्ट योर आइस हॉकी, क्योंकि आइस हॉकी में क्या इस्तेमाल होता है, हॉकी पक का इस्तेमाल होता है। रेस्ट ऑल द गेम्स, जो नेट गेम्स होते हैं, गोल गेम्स होते हैं, उनके जो बॉल्स होते हैं दे आर लाइक सिमिलर साइज एंड यू कैन से कि उनका जो स्ट्रक्चर होता है, टेक्सचर होता है, वो सेम होता है और इसलिए उनको एक साथ ग्रुप में रखा गया है। ओके, तो काफी चीजें हैं, इसलिए गेम्स को हम रूल्स रेगुलेशंस भी आप देखोगे तो काफी सिमिलर हो जाते हैं इनके। अब आप बोलोगे कि बास्केटबॉल की बॉल तो बड़ी होती है, यस आई एम टॉकिंग अबाउट हियर कि टेक्सचर भी है इनमें। तो ये सारी चीजें सिमिलैरिटी के हिसाब से बॉल्स को बनाई जाती हैं। तो ये सारे गेम्स हो गए किसमें, गोल गेम्स में, जिसमें गोल में जा रहा है। देन नेट गेम सच एज वॉलीबॉल एंड सेपक, ये भी हो गया आपका कौन सा गेम, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल कौन सा गेम होता है, आप जिसमें हाथ से दूसरे के कोर्ट तक पहुंचाते हो ताकि वहां की कोर्ट पे जाके वो गिर सके, तो हाथों से जो खेला जाता, तो वॉलीबॉल भी आपका कौन सा, नेट गेम्स हो गया एंड सेपक। सो चिल्ड्रन देयर आर सम गेम्स व्हिच आर एक्सट्रीमली फेमस इन आवर कंट्री, बट देयर आर सम गेम्स व्हिच आर नॉट दैट फेमस, लेकिन ऑब्जेक्टिव सेम है, ओरिजिन सेम है और इसलिए इनकी बॉल्स भी क्या होती हैं, और मतलब लगभग टेक्सचर में, साइज में, शेप में और आप देखो खेलने में सिमिलर होती हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है आपका वॉलीबॉल गेम का। ओके, नेक्स्ट रैकेट एंड बॉल गेम सच एज टेनिस, स्क्वैश, रैकेट बॉल एंड बॉल बैडमिंटन। अब देखो ये एक अलग प्रकार की बॉल्स आ रही हैं इसमें, कौन से वाले में, आपका रैकेट वाले में, जो आप जो नेट आपका ऊपर टंगा रहता है, आप रैकेट से यहाँ मार रहे हो। टेबल टेनिस, टेनिस हो गया आपका, स्क्वैश हो गया, रैकेट बॉल हो गया, इसमें जो हो गए बॉल्स इनके ये अलग हो गए, ये अपने अलग एक ग्रुप में आ गए, ठीक है। तो हर गेम देखो अपना अपना एक भाई बंधु बना के बैठा है, ग्रुप बना के बैठा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉन टेनिस, आपका स्क्वैश हो गया, बैडमिंटन हो गया, आप रैकेट एंड बॉल गेम्स हो गए, सॉरी बैडमिंटन नहीं, रैकेट एंड बॉल गेम्स, टेनिस हो गया, स्क्वैश हो गया, रैकेट बॉल, बॉल बैडमिंटन, जो बैडमिंटन जो बॉल के थ्रू खेली जाती है, इनका एक अलग अपना सेगमेंट है, ठीक है। तो आप देखो क्रिकेट के साथ बेसबॉल जुड़ गया आपका, है ना, हॉकी के साथ में आपका बास्केटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, नेट वाले गेम्स हो गए आपके। उसके बाद आप देखो यहाँ पे कौन सा, रैकेट बॉल वाला गेम्स में तो आपका लॉन टेनिस हो गया, स्क्वैश हो गया। तो इस तरह से सारे गेम्स के अपने अपने एक सेगमेंट है, डोमेन है, और जिनमें बॉल्स जो होती हैं वो लगभग एक जैसी यूज की जाती हैं। लेकिन देखो बोलते हम सबको बॉल्स हैं, है ना, बोलते हम एक्सरसाइज होने वाली, क्योंकि कुछ बॉल्स के नाम आपको पता होंगे कि हाँ भाई ये बॉल का इस्तेमाल इन स्पोर्ट्स के लिए किया जाता है, बट कुछ बॉल्स को देख के आप लिटरली सरप्राइज हो जाएंगे कि कौन से गेम में इन बॉल्स का यूज किया जाता है, इजंट इट। सो लेट्स स्टार्ट एंड डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। राइट द नेम्स ऑफ बॉल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपको इमेजेस दिखाई जाएंगी, देन नाउ यू हैव टू जज दैट इन दिस पर्टिकुलर गेम
कौन सी बॉल्स का यूज किया जाता है? तो आप बताइए कि ये जो बॉल दिख रही है आपको सामने, कौन से गेम में इस प्रकार की बॉल का हम इस्तेमाल करते हैं? किस प्रकार के बॉल, इस प्रकार के बॉल को हम कौन से गेम में लेके जाते हैं? सोचिए सोचिए, थोड़ा सा टाइम लेके भी सोच सकते हैं। और एंड ऑल्सो यू हैव हेल्प बॉक्स गिवन हियर, जिसमें आपको ऑप्शंस आर गिवन। आपको चूज करना है कि आपको कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है कि इस बॉल का इस्तेमाल हम इस पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए करते हैं। सो चिल्ड्रन, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ऑरेंज कलर की आपको बॉल दिख रही है, ये इतनी हैवी नहीं होती है, थोड़ी सी हैवी और थोड़ी सी लाइट होती है, मतलब मीडियम होती है। और इस बॉल का इस्तेमाल हम करते हैं गेम बास्केटबॉल में। याद आया कुछ? यस, जो बास्केटबॉल होता है, जो बास्केटबॉल के प्लेयर्स होते हैं चिल्ड्रन, दे यूज सच टाइप ऑफ बॉल्स। और इसी बॉल को चिल्ड्रन वो यूज करते हैं एंड देन दे ट्राई टू पुट इट ओवर द नेट, ताकि वो नेट से पार हो जाए और उनको पॉइंट्स मिल जाए। याद आ गया? सो प्लीज डू नॉट एवर फॉरगेट दिस कि बास्केटबॉल के दौरान हम यूज करते हैं कुछ इस प्रकार की बॉल विच इज ऑफ ऑरेंज कलर। तो हम यहाँ पे नाम लिखेंगे बास्केटबॉल। ऑलराइट, अब आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, अब आपने यहाँ पे कोई क्रिकेट बॉल तो नहीं यूज करी, क्योंकि अगर आपने क्रिकेट बॉल यूज की होती तो क्रिकेट बॉल तो कब की नेट से पार हो जाती। भाई बास्केट बॉल है, साइज थोड़ा सा बड़ा है, तभी तो डालने में मजा है, क्योंकि नेट के अंदर वही बॉल जा सकती है जो थोड़ी सी क्या हो, बड़ी भी हो और नेट में जाने के लायक हो। तो चिल्ड्रन, दिस इज द बॉल विच इज यूज्ड इन द गेम बास्केटबॉल। ओके, नेक्स्ट। नाउ चिल्ड्रन, ये कौन सी बॉल है? आपको ये वाली बॉल कौन से गेम में नजर आती है? सो चिल्ड्रन, ये जो बॉल है ये हमारे यहाँ जो स्पोर्ट है उसमें से कोई फेमस स्पोर्ट में से नहीं है। ये वाला जो गेम है जिसमें ये वाली बॉल इस्तेमाल की जाती है, दिस इज क्वाइट फेमस इन यूरोपियन एंड चिल्ड्रन अमेरिकन कंट्रीज। यूनाइटेड स्टेट्स में आप देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, वहाँ पे इस प्रकार के गेम्स का बहुत ज़्यादा चलन है और वहीं पे ये वाली गेम को यूज़ किया जाता है। सो लेट मी टेल यू चिल्ड्रन, इस बॉल को हम यूज़ करते हैं चिल्ड्रन गेम बेसबॉल में। ओके, जैसे कि हमारे यहाँ क्रिकेट बहुत फेमस है चिल्ड्रन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन कंट्रीज में बेसबॉल नाम का जो गेम है वो काफ़ी फेमस है। लेकिन अगर आप देखेंगे थोड़ा ध्यान से तो क्रिकेट और बेसबॉल लगभग काफ़ी सिमिलर है, दोनों में ही बैट बॉल का यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ बॉल की बात आ जाती है तो हर गेम में हमें अलग अलग प्रकार की बॉल चाहिए रहती है। तो बेसबॉल में चिल्ड्रन हम इस प्रकार की बॉल का इस्तेमाल करते हैं विच इज अ वाइट कलर एंड यू कैन सी रेड यहाँ पे थ्रेड वर्क सा दिया हुआ है। क्या इस प्रकार की बॉल आप क्रिकेट में यूज करते हो? नो। क्या आपने क्रिकेट मैच में इस प्रकार की बॉल का इस्तेमाल करते हुए देखा है? नो। सो ये वाला जो बॉल है चिल्ड्रन, ये स्पेसिफिकली यूज किया जाता है गेम बेसबॉल में। ओके, तो आप सबने लिख लिया बेसबॉल। आगे बढ़ते हैं। नाउ ये बॉल तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन से गेम में यूज किया जाता है, क्योंकि आप में से भी बहुतों ने खेला होगा और खेल रहे होंगे। तो यस, यू आर राइट, दिस रेड कलर बॉल इज एक्चुअली यूज्ड इन द गेम क्रिकेट। हम क्रिकेट में चिल्ड्रन रेड कलर की ही बॉल यूज करते हैं। Okay, so this is used in the game cricket. Okay, next. Now, what is this? So I will tell you children, the color of this ball is white and it is very light in weight. बहुत हल्की होती है ये white कलर की छोटी सी बॉल। अब आप सोचो कि कहाँ पे यूज की जाती है ऐसी छोटी छोटी white कलर की बॉल? कौन सा ऐसा गेम होगा जहाँ पे इस हल्के से वेट की बॉल से ही काम चल जाता है? सो चिल्ड्रन, अगर आपको नहीं क्लिक कर रहा है तो मैं बताती हूँ, इस प्रकार की बॉल का इस्तेमाल किया जाता है गेम टेबल टेनिस में। यस, टेबल टेनिस क्या, जिसमें टेबल बनी होती है, छोटा सा नेट लगा रहता है और आर पार प्लेयर्स खड़े होते हैं और छोटे से बैट से बॉल को उस पार मार रहे होते हैं। याद आ गया? यस चिल्ड्रन, दिस इज द बॉल विच इज यूज्ड इन द गेम टेबल टेनिस। तो कहाँ पे आती है? टेबल टेनिस में। तो दिस बॉल इज चिल्ड्रन टेबल टेनिस बॉल। ओके, टेबल टेनिस बॉल। तो ये कौन सी बॉल है? टेबल टेनिस बॉल है।
All right, moving to next. Now, what type of ball is this, children? ये कहाँ पे इस्तेमाल में आया जाता है? सो चिल्ड्रन, ये व्हाइट कलर की आप देख रहे हैं और इसमें आपको दिख सकता है कि क्या है, छोटे 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 बहुत सारे स्क्वायर्स बने हुए हैं। अब आप चिल्ड्रन बताइए कि कौन से गेम में इसका यूज किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा, थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग में जाके देखिए और बताइए कि ये बॉल किस गेम में यूज की जाती है। So children, this ball is used in the game which is very expensive. बहुत महंगा गेम होता है जहाँ पे इस प्रकार की बॉल यूज की जाती है। लगता है कि बहुत आसान है कि डंडे से मारो और बॉल को गड्ढे में ही तो घुसाना है। राइट, आपको याद आ गया कि ये जो बॉल है चिल्ड्रन, ये यूज की जाती है गोल्फ के गेम में। ऑलराइट, और गोल्फ का गेम चिल्ड्रन बहुत एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसके सारे जो आपको रिक्वायर्ड मटेरियल्स होते हैं दैट आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। जो किट होती है वो भी एक्सपेंसिव होती है। प्लस चिल्ड्रन, जहाँ पे खेला जाता है वो पूरा का पूरा एरिया ही थोड़ा सा महंगा होता है। लेकिन द गेम इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड क्वाइट फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो चिल्ड्रन, ध्यान रखना है कि इस प्रकार की बॉल को हम यूज करते हैं गोल्फ में और इसलिए इस बॉल का नाम हो जाता है गोल्फ बॉल। ऑलराइट, तो आपको सब याद रह रही है ना कि बॉल्स कौन कौन से गेम में कौन कौन सी बॉल्स को यूज किया जाता है। फर्स्ट कौन सी बॉल थी? बास्केटबॉल। ओके, देन सेकेंड वाली कौन सी बॉल थी आपकी? सेकेंड वाली थी आपकी टेबल टेनिस बॉल। नो, टेबल टेनिस आपकी थर्ड में आई थी, उससे पहले आपकी आई थी बेसबॉल। यस, एंड देन क्रिकेट बॉल एंड देन इट केम योर टेबल टेनिस बॉल। सो चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे बॉल्स क्या हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं कि हर गेम में अलग अलग प्रकार की बॉल्स का हम यूज करते हैं। और अब हमने कौन सी वाली बॉल को पढ़ लिया है? हमने पढ़ लिया है गोल्फ बॉल को, जो यूज किया जाता है गोल्फ खेलने के दौरान। ठीक है, ओके, नाउ वी विल मूव नेक्स्ट। नाउ ये वाली बॉल तो आप सभी को पता होगा और सबके घरों में ये वाली बॉल तो मिल ही जाती है क्योंकि इसका नाम ही है फुटबॉल। राइट, सो दिस इज चिल्ड्रन द बॉल विच इज यूज्ड इन द गेम फुटबॉल एंड दैट इज व्हाई द नेम इज फुटबॉल ओनली, इजंट इट? क्योंकि भाई बॉल है, गेम है फुटबॉल, तो बॉल क्या हुई? फुटबॉल ही हुई, इजंट इट? सो दिस इज द गेम चिल्ड्रन, फुटबॉल। ओके, इंटरेस्टिंग, राइट? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट। ये कौन सी बॉल है विच इज ऑफ ग्रीन कलर? तो अब ग्रीन कलर की जो बॉल होती है वो स्पेसिफिक एक गेम में यूज किया जाता है। अगर आपको नहीं क्लिक कर रहा है तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिए। यस, इसके लिए आपको कोड चाहिए। आप इनसाइड द स्टेडियम खेलते हैं एंड बहुत ज्यादा आपको फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि इस बॉल की मदद से ही आप रैकेट के साथ खेलते हैं चिल्ड्रन, और इसे हम कहते हैं लॉन टेनिस बॉल। ओके, सो दिस बॉल नेम इज चिल्ड्रन टेनिस बॉल। जो टेनिस होते हैं, विंबलडन होता है, विंबलडन कप के बारे में हमने जाना था, which is given for the game टेनिस, लॉन टेनिस। राइट, जैसे आपके नडाल हो गए, तो ये सब जो लोग हैं चिल्ड्रन, ये लोग बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर्स हैं। हमारे देश की खुद सानिया मिर्जा बहुत फेमस टेनिस प्लेयर हैं, महेश भूपति, ये सब फेमस टेनिस प्लेयर हैं। बट चिल्ड्रन, ये जो बॉल यूज करते हैं, जिनकी मदद से ये गेम खेलते हैं, वो कुछ इस प्रकार की होती है और इसलिए चिल्ड्रन इस ग्रीन कलर की बॉल को हम कहते हैं टेनिस बॉल। लेकिन मैंने देखा है मोस्टली बहुत से लोग इस प्रकार की बॉल को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिकेट भी खेल डालते हैं। खेल सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल यूज है इस बॉल का, इसका यूज है टेनिस खेलने के लिए। ओके, सो टेनिस की मदद से हम अपने रैकेट से बॉल को दूसरे कोर्ट तक पहुंचाते हैं और दूसरा प्लेयर वहां से हमारे कोर्ट पर देता है, इजंट इट? सो दिस ग्रीन कलर बॉल इज यूज्ड इन द गेम टेनिस। ओके, नेक्स्ट वन। Now, which type of ball is this? So children, ये भी उस गेम की बॉल है जो गेम हमारे देश में उतना मशहूर नहीं है, ओके, उतना फेमस नहीं है, बट वी मस्ट नो ना कि कौन कौन से गेम्स में कौन कौन सी बॉल्स को हम यूज करते हैं। सो इसलिए हर चीज जानना है जरूरी। और ये जो बॉल है चिल्ड्रन, ये यूज की जाती है रग्बी गेम में और इसलिए इसका नाम है रग्बी
बॉल। अगेन आई एम टेलिंग यू चिल्ड्रन, ये गेम बाहर के देशों में काफी ज्यादा फेमस है और इसे कैरी करके भागना पड़ता है। दिस इज नोन एज रग्बी बॉल। ओके, तो आप देख सकते हैं शेप भी काफी ज्यादा अलग है। जो अधिकतर जो बॉल्स होती है उनके राउंड शेप्स होते हैं, है ना, और टेक्सचर चेंज हो सकता है। किसी में बहुत सारे स्क्वायर्स होते हैं, किसी में चिल्ड्रन थ्रेड वर्क रहता है। बट चिल्ड्रन जो रग्बी बॉल है इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉल्स, तो काफी इजीली आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो बॉल है ये खेली जाती है रग्बी गेम में और इसलिए इसका नाम है रग्बी बॉल। ओके, नाउ ये कलरफुल सी बॉल कौन से गेम में खेली जाती है चिल्ड्रन? सो दिस कलरफुल बॉल इज लुकिंग लाइक अ टॉय बॉल, इजंट इट? सो चिल्ड्रन ये वाली जो बॉल है इसे हम खेलते हैं बीच में, इजंट इट? बीचेस में खेला जाता है जहां पे बढ़िया सा सन निकला होता है और लहरें आ रही होती है और सैंड के ऊपर हम खेल रहे होते हैं बॉल्स की मदद से, और इसलिए इस बॉल का नाम है चिल्ड्रन बीच बॉल। Okay, so the ball's name is beach ball. When you go to the beaches, you play with such type of ball, children. जहाँ पे आप नेट लगाएंगे और आप खेलते रहते हैं बॉल से। बॉल से तो हर प्रकार के गेम्स खेले ही जाते हैं, वो तो हमने अभी देख ही लिया। लेकिन हर बॉल के शेप, साइजेस, टेक्सचर में क्या होता है, डिफरेंस होता है, और इसलिए हर बॉल के बारे में हमें पता होना चाहिए। नहीं तो हमेशा बोलेंगे ना, क्या है यार, टेबल टेनिस के दौरान लॉन टेनिस की बॉल ले आया, क्रिकेट के दौरान फुटबॉल की बॉल ले आया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए कि कौन से गेम में हमें किस प्रकार की बॉल को यूज करना है। सो वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो बॉल दिख रही है आपको, काफी सुंदर सी जो बॉल है, ये हम यूज करते हैं बीच बॉल के लिए। ओके, सो दिस इज द बॉल विच इज नोन एज बीच बॉल। ओके चिल्ड्रन, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज लेट्स प्ले विद बॉल्स की, क्योंकि हर बॉल्स के बारे में जानना है जरूरी, क्योंकि कोई भी स्पोर्ट बॉल के बिना क्या होता है, अधूरा होता है, इजंट इट? और हम बातें कर रहे हैं स्पोर्ट्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं, तो इसलिए बॉल्स के बारे में जानना हो जाता है जरूरी। तो ये चैप्टर होता है यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त। और अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो जाना होता है गूगल क्रोम पे और लिखना होता है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है कुछ इस प्रकार की, जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे यहाँ पे दी होती हैं क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में होते हो आपको उस क्लास का करना होता है बटन क्लिक। मान लीजिए आपने क्लास 3 ही क्लिक कर दिया तो आपके पास सारे सब्जेक्ट टीचर्स विद देयर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं सामने। अब आपको कोई पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो आपको सब्जेक्ट में क्लिक करना है और आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस दिख जाते हैं। कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो प्ले करना होता है तो आप प्ले करिए और आपका वीडियो हो जाता है कुछ इस तरह से स्टार्ट। ऑलराइट, सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं, इसलिए बने रहना मैग्नेट ब्रेन्स के साथ और लाइक फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।